वॉइस ओवर स्टार्ट्स विद अ ड्रामेटिक टोन। सोचो, इंडिया और पाकिस्तान, पड़ोसी जिनका इतिहास पीस से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का है, लव से ज्यादा हेट का है। क्या होगा अगर एक दिन न्यूक्लियर वॉर हो जाए? क्या होगा अगर पलक झपकते ही सब बदल जाए? आज हम हिस्ट्री, रियल नंबर्स, ऑपरेशन सिंदूर और न्यूक्लियर वॉर के आफ्टरमैथ के अनटोल्ड डिटेल्स में जाएंगे। ट्रांजिशन टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विद सीरियस टोन। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट 1947 में पार्टीशन के साथ शुरू हुआ। पीसफुल डिवीजन की बजाय लाखों लोग मारे गए। रिलीजियस रायट्स, मैस डिस्प्लेसमेंट और एक दर्दनाक नया चैप्टर शुरू हुआ। विजुअल्स चेंज टू ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप्स। 1947 में कश्मीर को लेकर पहला वॉर हुआ। पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिशिया के थ्रू अटैक किया और इंडिया ने अपनी आर्मी भेजकर जवाब दिया। फिर कश्मीर का मर्जर इंडिया के साथ हो गया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और इंडिया ने जोरदार तरीके से रिटेलिएट किया। सीज फायर हुआ, लेकिन टेंशन कभी कम नहीं हुई। 1971 में अब तक का सबसे बड़ा वॉर हुआ, जिससे बांग्लादेश बना। इंडिया ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा दिया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। यह डिफीट पाकिस्तान के लिए एक नेशनल ट्रॉमा बन गया। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान ने सीक्रेटली इंडियन पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया। इंडिया ने ब्रेवली रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। तब से अब तक कंटिन्यूअस इन्फिल्ट्रेशन, LOC फायरिंग, पुलवामा अटैक, बालाकोट स्ट्राइक्स, रीजन में आग लगी रही है। ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर पावर कॉन्टेक्स्ट विद एन अलार्मिंग टोन। आज दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और यह सबसे डेंजरस फैक्ट है। इंडिया के पास लगभग 160 वॉरहेड्स और अग्नि 3 और अग्नि V जैसे डिलीवरी सिस्टम्स हैं। इंडिया का स्टैंस नो फर्स्ट यूज है, मतलब वो पहले अटैक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास लगभग 165 वॉरहेड्स हैं, शहीन और घौरी मिसाइल्स के साथ। पाकिस्तान की पॉलिसी फर्स्ट यूज है, मतलब अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ तो वो पहले अटैक कर सकते हैं। ये बैलेंस बहुत फ्रैजिल है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसाइल और सब खत्म। ट्रांजिशन टू ऑपरेशन सिंदूर विद अ मैटर ऑफ फैक्ट टोन। 2025 की शुरुआत में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक हाई लेवल मिलिट्री ड्रिल जो न्यूक्लियर रेडीनेस, बॉर्डर कंट्रोल और क्विक रिस्पांस सिस्टम्स पर फोकस करता है। इस ऑपरेशन ने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया प्रिपेयर्ड है। पाकिस्तान ने एयर ड्रिल्स और साइबर अलर्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड किया। सिचुएशन ऐसी है कि एक स्पार्क और पूरा रीजन आग में जल सकता है। ट्रांजिशन टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर वॉर विद अ ड्रामेटिक टोन। न्यूक्लियर वॉर का मतलब है सिटीज वैनिश हो जाना, जिंदगियां खत्म हो जाना और अर्थ का फ्यूचर अनसर्टन हो जाना। सोचो, दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कराची पलक झपकते ही गायब, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लोइंग, रेडिएशन से हवा जहरीली, क्रॉप्स जल रहे हैं, इंटरनेट डाउन, नो फूड, नो लाइट, नो होप। साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताते हैं कि 10-15 न्यूक्लियर ब्लास्ट्स इनडायरेक्टली साउथ एशिया में 2 बिलियन लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू प्रोज एंड कॉन्स विद अ कंक्लूसिव टोन। प्रोज, कोई नहीं है, न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ लॉस होता है। कॉन्स 1, लाखों मौतें, एक वॉरहेड इंस्टेंटली लाखों लोगों को मार सकता है। 1, रेडिएशन सर्वाइवर्स को कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इलनेसेस का सामना करना पड़ेगा। 1, एनवायरमेंटल कोलैप्स, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, फार्मिंग फेल हो जाएगी। 1, ग्लोबल इंपैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ट्रेड रुक जाएगा। 1, फ्यूचर लॉस्ट, नेक्स्ट जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा, नो प्लेस, नो रीजन टू लिव। ट्रांजिशन टू इंडियाज रोल विद एन इंस्पायरिंग टोन। आज इंडिया सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वॉइस है। अपनी डिजिटल इकोनॉमी, स्पेस मिशंस और AI ग्रोथ के साथ इंडिया आगे भी रहा है। हमें स्मार्ट बनना होगा और पीस मेंटेन करने के लिए दुनिया के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है, पीस ही फ्यूचर है। आउटरो विद अ होपफुल टोन। न्यूक्लियर वॉर कुछ नहीं, सिर्फ रिग्रेट लाएगा। सोचो, समझो और अवेयरनेस फैलाओ। अगर आप ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आपके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है?